बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब, एक्स गवर्नर सिंह की वीडियोस और उसके मुतालिक इंकशाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। सियासतदानों के उसके ऊपर मजीद वजाहती बयान भी सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बयान दिया है और हैरत हो रही है वो कैसी बातें कर रही हैं और उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उस स्टेटमेंट के बाद से जो उन्होंने मोहम्मद जुबैर के हक में दी है। वो क्या है मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। जनाब, मरियम नवाज साहिबा मैदान में आ गई हैं। अब उन्होंने अपने पार्टी वर्कर को बचाना तो है, उसकी हिफाजत तो करनी है। तो उन्होंने कहा है कि वीडियो जो है मोहम्मद जुबैर की, उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। मीडिया से जब डिस्कशन कर रही थी साथ साथ उन्होंने इस पे भी बयान दे दिया। और इस बयान के बाद जब सोशल मीडिया सार्फिन ने और वैसे भी बहुत सारे सार्फिन ने उनको बहुत ज्यादा उन पर तनकीद की है और उनको मतलब बहुत ज्यादा आड़े हाथों ले रही हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने ऐसा क्या कह दिया कि सब लोग इतना उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जनाब, तो उन्होंने कहा है मीडिया डिस्कशन में, मीडिया के साथ जो उनकी डिस्कशन हुई है, कि जो मोहम्मद जुबैर हैं वो मेरे तर्जुमान थे, हैं और रहेंगे। मुझे उनकी वीडियोस के इस आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये उनका जाती मामला है, इससे पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मरियम नवाज साहिबा ने दे दी है। और जो मरियम नवाज साहिबा आप कह रही हैं उस पर सोशल मीडिया सार्फिन उनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। वो ट्रोल इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की औरत को जो आजकल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, उनको कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सके। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के सारे अंडे ही गंदे हैं। मतलब इस तरह की एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे सामने वो उनका बयान सामने आ जाए तो मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा जी, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें ये है, मोहम्मद जुबैर आज भी मेरे तर्जुमान हैं, मुझे उनकी जाती जिंदगी से कोई मसला नहीं। मियां साहब को इस हुकूमत में वापस लाना बेवकूफ़ी होगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, यानी कि उन्होंने कहा है कि मेरा उनकी निजी जिंदगी से कोई मसला नहीं है। मतलब अब थोड़ा सा इसके बयान को हम थोड़ा सा इस पर जरा खुल के डिस्कशन करें तो गरीदा फरूकी साहिबा ने भी तो यही हरकत की है ना, जो सीनियर मायनाज एंकर पर्सन है, मानी दानी एंकर पर्सन, जो कभी शहबाज शरीफ के साथ तो कभी किसी और स्कैंडल्स की वजह से जद में रहती हैं। जो उन्होंने एक अपनी मुलाजमा पे हाथ उठाया था, तशद्दुद किया था, गालम गलोच किया था और उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था अवाम ने तब भी, और अवाम अब भी क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि उनके कपड़े भी उसके साथ मैच कर रहे हैं। मामला यकीनन आप लोगों को पता होगा, मोहम्मद जुबैर की जो वीडियो वायरल हुई है उसके पीछे कहानी क्या है, जिस पर खवातीन ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि उन्होंने मुझे नौकरी का झांसा दिया था और ये कहा था कि तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। और फिर ये झांसा उन्होंने सिर्फ उनको नहीं, बहुत सारी और खवातीनों को भी झांसा दिया था और उनको इस तरह से करके वो बिस्तर तक ले गए थे। बहरहाल कुछ वीडियोस में कंपैरिजन भी किया जा रहा है, वो औरत कौन है, वो औरतें कौन हैं, क्या वो एक औरत है या डिफरेंट हैं, तो वीडियो बनाने वाला कौन है। इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। अब बहुत बड़ा बयान है जो मरियम नवाज साहिबा का सामने आया है, जो उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कह रही है इनकी निजी जिंदगी का मामला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अवाम उसको ट्रोल कर रही है कि अगर पार्टी को लीड करने वाले अवाम लोग ऐसे होंगे जिनको इस तरह के मामला से फर्क नहीं पड़ता है, तो पार्टी में जो इस तरह के मामला हैं वो बड़े कॉमन हो जाएंगे, बड़े आम हो जाएंगे। अब तो मतलब सिंपल सी बात है कि ना कि वो कहें कि इस पर एक्शन लिया जाए, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दी जाए ताकि उनकी पार्टी पाक साफ रहे या फिर मतलब उनकी पार्टी पे क्वेश्चंस ना उठें। लेकिन वो तो बड़ा क्लियर कट कह रही है कि हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता, अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। मतलब ये जो उनकी स्टेटमेंट है अवाम को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इसलिए कि अगर मतलब मरियम नवाज साहिबा खुद ऐसा बयान देती हैं तो इसका बाकी पार्टी पे क्या असर पड़ेगा, क्या फिर पार्टी पे असर पड़ेगा फिर कि नहीं पड़ेगा। फिर गरीदा फरूकी को साथ इसलिए जोड़ रहे हैं जो उनकी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई कि उनका लिबास उनके साथ मैच कर रहा है, उस पर स्कैंडल्स उठ रहे हैं और गोया अभी तक गरीदा फारूकी खुद भी सामने नहीं आई है और उन्होंने खुद भी सामने आके इस पर कोई स्टेटमेंट बड़ी वाजे नहीं दी है। ये आप लोगों को बड़ा वाज़ा पता है कि गरीदा फरूकी साहिबा के वाहिद ऐसे एंकर पर्सन हैं जिन्होंने फीमेल एंकर पर्सन में बहुत सारे लोगों ने इस पर डिस्कशन की है, बातचीत की है, उनके हक में उनके खिलाफ बातें की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे खुल के डिस्कशन की है गरीदा फरूकी साहिबा ने, क्योंकि 2018 में 6 मई को या 8 मई को गालिबन उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया था और जब उन्होंने सेम ड्रेस पहना था और ये वीडियो वायरल हुई थी तब उन्होंने ये पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। और इंस्टाग्राम पर जब ये पिक्चर्स वायरल हुई तो जब सोशल मीडिया सार्फिन ने देखा उस खातून को जो फुटेज में नजर आती हैं, उनके बाल का जो कट है, हेयर कट है, वो गरीदा फरूकी के कट की तरह है, उनकी जो ड्रेसिंग है सेम एज इट इज गरीदा फरूकी की ड्रेसिंग की तरह है।
तो सोशल मीडिया सारिफीन ने क्या किया, उनका इंस्टाग्राम खोला, वो पिक्चर्स को निकाला, फिर वो पिक्चर्स खोली जिसमें वो खातून की ड्रेसिंग गरीदा फारूकी से मिलती थी, उन्होंने उसको फिर मैच किया, फिर उस पर वो कमेंट सेक्शन शुरू कर दिए। और इस टाइम बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की सियासत पर, मुस्लिम लीग नून पर, पीएमएल पे बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वो सब उनकी फेवर में बात कर रहे हैं ना। कल कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी ये बात कह दी थी कि भी हक से बोलो, अगर हमारी वीडियो है तो है, ये तो हमारा पर्सनल मामला है, किसी को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मरीम नवाज साहिबा यानी कि नवाज शरीफ की बहुत ही प्यारी दुलारी बेटी भी कह रही है कि इस तरह के अगर काम करें तो जाती फैसला करते रहे, हमें क्या है। अब फिर उनका दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी ये बात कह रहा है, अगर उन्होंने ऐसा कर भी लिया तो फिर कौन सी बड़ी बात है। मतलब स्ट्रेंज, मतलब पार्टी के जो हेड्स हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पार्टी का वर्कर अगर इस तरह की हरकत कर रहा है, वो जो मतलब तर्जुमान है पार्टी का, लीड करता है, उनका स्पोक्स पर्सन है, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं सानू की फर्क पैदा कर दे, साडे वालों जो मर्जी करो। मतलब ये अगर उनको अपनी पार्टी के मतलब सार्फिन के मुताबिक इज्जत पहुंचानी तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट पे, इस बयान के बाद खासी तनकीद की जा रही है। बहरहाल ये तो मरीम नवाज साहिबा की बात कर दी, लेकिन अभी तक असद उमर जो मोहम्मद जुबैर के भाई हैं, पीटीआई हुकूमत में हैं, उनका कोई खास बयान है क्योंकि मौजूदा हुकूमत पीटीआई की है, तो उन्होंने अभी तक कोई भी अपने भाई की वीडियो वायरल होने पर स्टेटमेंट नहीं दी है। अब एक और चीज बड़ा जल्दी से आपको मैं बता दूं क्योंकि वीडियो को मैं चाहती हूँ छोटा मुख्तसर बनाऊं ताकि आप लोगों तक सारी डिटेल्स आ जाएं। मोहम्मद जुबैर साहब ने स्टिल ताहाल कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, कोई फ्रांसी के लिए उन्होंने कहा, चाहे तो वो कह दें भाई जाओ फ्रांसी कराओ जिसने कराना है, मैं तो सादिक और अमीनो फ्रांसिक जिसने कराना है वो करा लो। तो उन्होंने फिलहाल तो इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो उनको करनी चाहिए थी, जो मैं प्रीवियस वीडियो से भी कहती आ रही हूँ, अभी भी कहती आ रही हूँ कि अगर उनका दामन क्लियर तो वो अपना दामन झाड़े और बोले मैं तो क्लियर हूँ, जिनने कराना है फ्रांसिक कराओ जाके, मतलब जिसने फ्रांसिक कराना है वो फ्रांसिक करा सकते हैं। या फिर मैं भी बहुत बड़ा नाम है ना मोहम्मद जुबैर का, तो क्यों नहीं हायर कर रहे हैं वो वकील, क्यों नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अवाम के मुताबिक उनको पता है कि वो उन्होंने जो काली भेड़े वाली हरकत की है, जो उन्होंने ये गंद घोला है पार्टी के अंदर और ओवरऑल में, तो लोग कह रहे हैं ये तो दोहरा मयार रख रहे हैं, अभी तो कोई कानून ही नहीं है उनके लिए, और इस तरह के लोगों को फिर हुक्मरानी में या उन जमातों के साथ मिलने का कोई हक नहीं है जो हुक्मरान जमाते हैं। अब सवाल कौन कौन से रेज हो रहे हैं? गरीदा फारूकी को जो जोड़ रहे हैं, जो मायानाज एंकर पर्सन है, सहाफी हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री में काफी देर से काम कर रही हैं, उन्होंने सामने के बयान क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज जो बड़ी वाजे क्लियर हो रही है ये कि जो वो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज साहिबा ने बयान दिए हैं उस पर कोई बात क्यों नहीं की गई? तीसरी चीज ये कि मोहम्मद जुबैर ने इसका फ्रांसिक ऑडिट करने के लिए क्यों नहीं कहा? और चौथी चीज ये, उन्होंने इस पर अभी तक कंप्लेन क्यों नहीं करवाई और उन्होंने किसी को क्यों नहीं कहा कि इसको देखो ये किसने ये हरकत की है? उन्होंने एक कहते ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इनको पकड़ लूंगा, तो इसके लिए फिर मूव्स भी होने चाहिए थे, एक्शंस भी होने चाहिए थे। बहरहाल जैसे जैसे मेरे पास मजीद स्टेटमेंट आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूंगी। जैसे आज मरीम साहिबा की ट्वीट सामने आया, उनकी गुफ्तगू सामने आई, मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। आप लोग इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग मरीम नवाज के इस बयान से सहमत हैं या नहीं है। अपना ख्याल रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज।